हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम। कैमरा ही गलत लगा है तुम्हारा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेम है? जवाब है नहीं। तो क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? ये हमारा टॉपिक है। तो डिसोल्यूशन मतलब कि वाइंड अप करना। किसको वाइंड अप करना चाहते हैं हम? पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप करना चाहते हैं। फर्म को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं। और बंद करने का बहुत आसान तरीका है। आप फर्म के सारे असेट्स को बेच दो, लायबिलिटीज जो हैं उसका पेमेंट कर दो, जो पैसा बचेगा वो आपस में बांट लो। बहुत सिंपल है। तो क्या स्टेप्स रहेंगे फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? क्या ये वही स्टेप्स हैं जो एडमिशन में चाहिए, रिटायरमेंट में चाहिए, डेथ में चाहिए? जवाब है नहीं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पढ़ा था। इन सब में पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट था वह बदल जा रहा था। वो एग्रीमेंट जो चेंज होने का कंसेप्ट है, इसका ही नाम रखा गया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर हमारा टॉपिक तो दूसरा है। हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब फर्म एक बार के लिए अब खत्म। सारे पार्टनर्स अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने रास्तों को चले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे, आओ इस पे देखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप है जिसको हम फॉलो करेंगे और हम आपको ये सारे स्टेप्स करके भी दिखाएंगे। ये सीक्वेंस, ये स्टेप्स औरों से अलग हैं। जो हमने एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, उनसे अलग स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमें इसमें एक अकाउंट बनाना है। नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अब रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, री तो मिल रहा है सर। हाँ, रीवैल्यूएशन वाज चेंज इन दी असेट एंड लायबिलिटी। ठीक सुनिए, रीवैल्यूएशन में आपके असेट लायबिलिटी में जो चेंज आता था आप उसको रिकॉर्ड करते थे, बट रियलाइजेशन में ऐसा नहीं करते हैं। रियलाइजेशन में आपने कितना पैसा रियलाइज किया, रिसीव किया असेट्स बेचने पे, या कितना पैसा लायबिलिटीज को रीपे किया, इसका नाम रखा गया है रियलाइजेशन। है ना डिफरेंस? अभी हम करके भी देखेंगे इसको डिफरेंस, तब और क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जो कि बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करता है। क्या? ठीक सुना, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इसमें रिकॉर्ड होती हैं और उसके बाद असेट्स को बेचते हैं, पैसा रिकवर कर लेते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सर जर्नल एंट्रीज? हाँ, ये आपका वर्किंग नोट भी हो सकता है क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री न भी पूछा हो तो भी आपको याद होगा। वो 9 ब्रह्मास्त्र नाम मैंने याद करवाए थे। 6 नाम लायबिलिटी साइड्स में थे जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के नाम से होते थे, और 3 नाम आपके होते थे असेट साइड में। याद है वो 3 नाम असेट साइड में कौन कौन होते थे? हाँ, गुडविल का नाम होता था जिसको हम ओल्ड गुडविल कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता था, और पीएल का डेबिट बैलेंस होता था। अब भी वही रूल चलेगा। यह रूल जो ब्रह्मास्त्र रूल है कभी नहीं खत्म होगा, है ना। एक बार जो रूल बन गया तो बन गया। तो इसमें नया क्या है? तो मैंने कहा वो 9 नाम में से एक नाम बस क्या होगा, गुडविल का नाम जो होगा वो इसमें नहीं आएगा। मतलब कि गुडविल को आप इस बार क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। नॉर्मली हम गुडविल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। अभी तक ऐसा कर रहे थे, एडमिशन में भी ऐसा हम लोग ने किया, रिटायरमेंट में, डेथ में किया। जो गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई है उसको पार्टनर्स को डेबिट कर देते थे। इस चैप्टर में ऐसा नहीं करेंगे। इस चैप्टर में गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्योंकि जब आपकी फर्म ही बंद हो रही है तो गुडविल किस बात की भाई? तेरी जब फर्म बंद हो रही है, तुम्हारा जब काम धंधा बंद हो रहा है, तो गुडविल बचेगी क्या? यूजुअली तो गुडविल बचेगी नहीं, इसीलिए गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होगी तो पार्टनर में ट्रांसफर नहीं करेंगे, है कि नहीं है? और दूसरा लॉजिक क्या है, क्यों उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी गुडविल की? क्योंकि गुडविल हो सकता है आपने पार्टनरशिप किसी एब्रप्ट रीजन से बंद कर दी है। अचानक कोई बड़ी घटना घट गई है और आपको पार्टनरशिप बंद करना पड़ा, कोर्ट ने आदेश दे दिया, आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ गई। गुडविल है गुडविल, मैं कह रहा हूं अभी इस समय गुडविल है, बट क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो गुडविल बिक भी जाती है। मार्केट में गुडविल बिकती है। हाँ,
केएफसी की गुडविल है, तभी तो लोग केएफसी का नाम फ्रेंचाइजी लेके चला रहे हैं, है कि नहीं है? पर क्या केएफसी बर्बाद हो जाए, केएफसी पे बहुत सारे केसेस चलने लगे और लोग मार्केट में केएफसी में जाना पसंद ना करें, तो क्या उसकी गुडविल रहेगी? नहीं। समझ गए ना? तो गुडविल का कंडीशन बस ये है कि गुडविल इस बार जर्नल एंट्री में नहीं आएगी। बाकी 8 नाम जो हम दिखाएंगे आपको एक बार और अभी, वो 8 नाम की जर्नल एंट्री पार्टनर्स में जरूर होगी। थर्ड स्टेप क्या करेंगे आप? देखा, पहला स्टेप बदल गया है। पहला स्टेप हर बार आप रेशियो निकालते थे, इसमें पहला स्टेप आपके लिए है रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। ये नई चीज क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या है? तो कोई पार्टनर, लेट्स से ए, बी या सी जो पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दे रखा है, तो पहले उसका लोन रीपे करेंगे, ठीक है? इसीलिए सेपरेटली पार्टनर का लोन बनाएंगे। इन केस पार्टनर्स, जैसे मान लेते हैं ए हमारा पार्टनर है, तो ए का लोन नहीं है, हो सकता है मिसेस ए का लोन हो, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी है। ए मेरा पार्टनर है पर लोन ए का नहीं है, मिसेस ए का लोन है, तो ये क्या होगा? ये पार्टनर का लोन नहीं माना जाएगा। आपको करना है थर्ड स्टेप में, इन केस पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका एक लोन अकाउंट बनाएंगे। लेट्स अज्यूम कि ए ने लोन दिया है, ए का लोन अकाउंट बनाओगे। याद रखो, ऑल लोन्स आर अ क्रेडिट बैलेंस। इसकी शुरुआत यहां से होगी, कहां से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड से, और तुरंत ही इसको क्या करेंगे? रीपे कर देंगे और टू बैंक करके उसका फुल पेमेंट कर देंगे। काम यही तमाम। थर्ड स्टेप मैंने क्लियर कर दिया, बहुत सिंपल था थर्ड स्टेप, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। लोन अकाउंट होगा अगर पार्टनर का, तो लोन अकाउंट को अलग से क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और उसका पेमेंट करके खत्म। क्योंकि मैंने बताया ना, वाइंडिंग अप हो रही है, फर्म क्या हो रही है? वंस फॉर ऑल बंद होने जा रही है। तो फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नया होगा इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम इस बात का ध्यान देंगे इस बार कि पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है, अभी तक आप क्या लिखते थे क्लोजिंग बैलेंस में? आप लिखते थे टू बैलेंस कैरी डाउन, याद है? यहां पर क्योंकि फर्म हो रही है बंद, तो इसीलिए जो उनका बैलेंस बच रहा था, जिसे हम कैरी डाउन बैलेंस बोलते हैं, वह पैसा दे करके नमस्ते नमस्ते। समझ गए? हम आपको कुछ नहीं समझते। तो यही स्टेप करना है तुम्हें, पार्टनर्स का पैसा पे करके दी एंड कर देना है। सारे पार्टनर्स के रिलेशन खत्म होने वाले हैं। हाँ, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में पार्टनर्स के रिलेशनशिप भी क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। जबकि जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हो तो बस एग्रीमेंट बदलता है। हो सकता है कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, बट फर्म बंद नहीं हो रही होती है। पर यहां तो फर्म आपकी तमाम खत्म। एंड लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या कहते हो? बैलेंस शीट बनेगा। जब फर्म है ही नहीं, फर्म ही बंद हो गई है, तो बैलेंस शीट का तो सवाल ही नहीं है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा आपका? लास्ट फिफ्थ स्टेप होगा आपका कैश या बैंक अकाउंट, जो भी नाम हो, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कैश या बैंक का अकाउंट बनाएंगे। और जैसे आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाती है, इसमें कैश या बैंक टैली कर जाएगा। इसमें बैलेंस शीट नहीं बन सकती है, क्योंकि आपके पास असेट बचे कहां हैं? आपने सारे असेट्स को ट्रांसफर कर दिया था। असेट्स एंड लायबिलिटीज को आपने ट्रांसफर कर दिया था ही नहीं, सब इसमें भेज दिया था। किसमें? रियलाइज करने के लिए भेज दिया था। तो था कहां, बचा कहां भाई? तो इसीलिए बैलेंस शीट बनने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए क्या बनेगा, समझ गया ना? कैश बुक होगी तो कैश बुक बना देंगे, या बैंक बैलेंस होगा तो बैंक बैलेंस बना देंगे। टैली कर जाएगा, पर याद रखना, और इसका टैली करना और आपका मार्क्स मिलना दोनों साथ चलेगा। इसका मतलब टैली नहीं हुआ, समझ जाओ तेरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आइए कैसे बनाएंगे रियलाइजेशन, थोड़ा सा एक फॉर्मेट समझा दें आपको। फिर आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं समझाएंगे, एक न्यूमेरिकल करके भी दिखाएंगे। तैयार हैं? चलो लेट्स सी। तो थोड़ा सा स्क्रीन अप कर देते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूंगा नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि सेल्फ बनाए नोट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं। आप दुनिया के किसी भी महान से महान टीचर से पढ़ लीजिए, वो आपका कुछ नहीं कर सकता है।
जो करना है आपको करना है, याद रखिएगा। तो इसीलिए अगर आपने बनाया है नोट्स, वो आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है। अच्छा, टीचर्स को क्यों याद रह जाता है इतनी सारी चीजें, है ना? वो एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली स्क्रैचिंग। सही सुना, खरोचते रहते हैं, नकोटते रहते हैं। किसको? समझ गए ना? वो अपने ब्रेन सेल्स को हर समय स्क्रैच कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपकी डीपर मेमोरी में चला जा रहा है। समझ गए ना? इसीलिए चलो, इस एग्जांपल से तो अब मैं आपको कह ही सकता हूं कि अब नोट डाउन करना शुरू कर दो। नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। तो क्या करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपको गिवन यूजुअली एक बैलेंस शीट होगी। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तो तरीका बता दिया, पर आपको क्या गिवन होगा, तो ये होगा आपको गिवन। आपको बैलेंस शीट दी होगी। चलिए, मैं एक अज्यूम्ड बैलेंस शीट से आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे लायबिलिटी साइड में लिखा है, लेट्स अज्यूम, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। मैं कुछ लायबिलिटीज को लिख दे रहा हूं जो जो मुझे ध्यान आ रहा था। चलो, जनरल रिजर्व याद होगा, वो 9 ब्रह्मास्त्र नामों में जनरल रिजर्व आपके अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना? 6 नाम होते हैं इस तरह के। यहां पर रिपीट कर दूं नाम 6: जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, और कौन सा बचा? रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। यही 6 नाम थे ना? हाँ, ये 6 क्या है? आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं, अर्थात ये पैसा आप पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हो, दे देते हो। याद आया? तो रिजर्व होगा तो होगा लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट होंगे, है ना? जरूर होंगे, जितने पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स होंगे। लेट्स से अज्यूम करते हैं पार्टनर्स ए बी सी हैं, और मैंने बताया हो सकता है आपको मिसेज ए लोन हो। ए का लोन नहीं है, ए तो पार्टनर है, मिसेज ए लोन है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैंने अपने मन से यहां पर लिख दी हैं। ये लायबिलिटी साइड में आपको मिलेगा। और असेट साइड में क्या मिल सकता है? असेट साइड में आपको मिल सकता है कैश, या इवन बैंक बैलेंस मिल सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये असेट साइड में मिलता ही है। हाँ, कुछ और एसेट्स के नाम बता दो। लैंड होंगे, चलो तुमने कहा लैंड होंगे। बिल्डिंग हो सकती है, हाँ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। हो सकता है आपको डेटर्स लिखे हो, डेटर्स लिखे हो, और ये वैल्यू जो अंदर वैल्यू दी होती है, ये होती है उसकी बुक वैल्यू। ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली बुक वैल्यू होती है। और लेस करके लिखा होता है, ऐसा मिलता है, लेस प्रोविजन। डेटर्स लेस प्रोविजन, प्रोविजन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है, ये नेट डेटर्स वैल्यू होती है। इस वैल्यू को कहते हैं क्या? नेट डेटर्स। ये वैल्यू को कहते हैं हम लोग बुक वैल्यू। और क्या मिल सकता है? कुछ 1-2 नाम और ले लेते हैं। याद होगा मैंने कहा था गुडविल भी होती है। इस गुडविल को जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है, इस गुडविल को हम लोग कहते हैं ओल्ड गुडविल या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। या कभी कभी आपको यहां पर मिल सकता है पीएल का बैलेंस। याद रखिएगा, ये वाला लॉस होता है, ठीक है ना? पीएल का डेबिट बैलेंस एक्चुअली लॉस बैलेंस होता है, वो असेट साइड में हो सकता है। ठीक है, कुछ अज्यूम्ड एग्जांपल मैंने लिख दिया। आइए, अब ये तो आपको दिया रहेगा, मैं आपको बस क्या कर रहा हूं, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियलाइजेशन में, ये बता रहा हूं। ये तो क्वेश्चन है, ये आपके पास होगा। अब आपको क्या करना है? आपको बनाना है सबसे पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं, इसी को थोड़ा छोटा करके, और कैसे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट सामने स्क्रीन पे दिखाना शुरू करूंगा। यहां पे रख दिया, आपके सामने नहीं, बीचों बीच रखते हैं, क्योंकि हमको खेलनी है इसके साथ होली। हाँ, रंग फेंकेंगे कैसे? इधर और इधर, मतलब क्रिस और क्रॉस। बस जो कहा वही फॉलो करना, तुम भी क्रिस क्रॉस खेलना है पूरे रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर छोटे से फॉर्मेट में मुझे समझना चाहोगे तो फॉर्मेट ये रहा। रियलाइजेशन का फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं, करके अभी न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको पहले देखिए असेट कहां पर है? डेबिट साइड में है, क्रिस कर दीजिए, सारे असेट्स यहां ट्रांसफर कर दीजिए। असेट्स, ठीक है, असेट्स यहां ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन में कहां से आया? डेबिट से क्रेडिट में चला गया,
सॉरी क्रेडिट से डेबिट में चला गया, मैंने रिवर्स बोल दिया। और लायबिलिटीज आपके पास कहां पर है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में है, आपके कहां आ जाएगी, उल्टा बोल दिया क्या, क्रेडिट साइड में है, आपके डेबिट साइड में चले जाएंगे। मतलब क्रिस क्रॉस करना है, इसीलिए मैंने ये वर्ड को रिपीट किया, क्रिस क्रॉस कर दिया। फिर क्या करना होता है, ये जो असेट्स होते हैं या तो ये बिक जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं बाय बैंक, क्योंकि हम बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, रियलाइज, क्या होगा, रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और या तो कोई पार्टनर इनमें से असेट ले जाना पसंद करेगा, कोई कहेगा मुझे लैंड दे दो, कोई कहेगा मुझे बिल्डिंग दे दो। मतलब ए ने कहा कि मुझे लैंड चाहिए, तो ए की कैपिटल में लैंड को ट्रांसफर कर देंगे। समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं, या तो बिक जाएगा या तो कोई पार्टनर ले जाएगा। यही सेम प्रोसेस लायबिलिटी के साथ भी चलेगा, सब क्रिस क्रॉस खेल रहे हैं, है ना। असेट्स को पहले क्रॉस करके ले आए यहां से, जब यहां से आ गया तो फिर उसके बाद यहां चला गया, यहां चला गया, ठीक है ना। यही प्रोसेस लायबिलिटी के साथ भी होगा। लायबिलिटी कहां से आई है, यहां से आई है, याद है ना, लायबिलिटी यहां से आई है बैलेंस शीट से। अब यहां पर क्या होगा, अब हम इसको कर देंगे टू बैंक। अगर बेच दिया, सॉरी पेमेंट कर दिया, अब तो बेचना नहीं है, पेमेंट करना है। अगर पेमेंट कर दिया तो टू बैंक कर देंगे। अगर कोई पार्टनर कहता है मैं भर दूंगा, मैं लायबिलिटी, मैं भरता हूं लायबिलिटी, मैं भर दूंगा ये वाली लायबिलिटी, तो जो लायबिलिटी वो भरेगा उसके नाम से। जैसे बी ने कह दिया कि मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दूंगा, ये जो क्रेडिटर है यहां पर, इसका पेमेंट मैं दे दूंगा, तो ठीक है, बी की कैपिटल में छोटा सा क्रेडिटर्स लिख करके शो कर देंगे। तो लायबिलिटीज का क्या हो गया, पेड ऑफ हो गया। तो असेट्स और लायबिलिटीज में एक चीज का बहुत केयरफुल रहना है आपको, जो मैं अभी बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर कोई आउटसाइड लायबिलिटी होगी, उसका पेमेंट अगर बताना भूल जाएगा तो भी आप उसका फुल पेमेंट दोगे। कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिल्स पेबल भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मिसेस ए लोन भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी नहीं है, याद रखिएगा, काट देता हूं, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, आपकी अपनी एक्यूमुलेटेड रिजर्व है आपका। और कैपिटल तो आपके पार्टनर का पैसा है, इंटरनल लायबिलिटी है। तो अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई, आपको इसका पेमेंट फुल करना पड़ेगा, इन केस क्वेश्चन में बताना भी भूल जाए तो भी। सुन लिया ध्यान से। दूसरा क्या ध्यान देना है, अगर कोई असेट्स हैं जो आपने यहां लिखे हैं, लैंड है, प्लांट है, गुडविल है, फलाना ढिमकाना, सारे असेट लिख दिए आपने, बट उस असेट के बारे में बता नहीं रहा है कि क्या हुआ। कोई फर्नीचर था, आपने यहां पे ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है आगे कि फर्नीचर बेच दिए, कि फर्नीचर ए ले गया, बी ले गया। अरे बताओ तो भाई क्या हुआ उस फर्नीचर का, बताना ही भूल जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप भी भूल जाएंगे। लायबिलिटी के साथ ये रूल नहीं चलेगा। क्यों ऐसा, क्यों सर, अन्याय क्यों ये? तो देखिए, लायबिलिटी आपने किसी बाहरी व्यक्ति से ली है, कर्जा आपने बाहरी व्यक्ति से लिया है, तुम काम बंद कर रहे हो, वो काम बंद नहीं कर रहा है, तो तुम बंद करने लगोगे तो क्या करेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, भैया मेरा पेमेंट निकालिए, आप बंद करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लीगली मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो आपसे पैसा लेके जाएगा। समझ गया ना। और जब तुम कारोबार बंद कर रहे हो तो जानते हो नॉर्मल है कि तुम्हारे कुछ फर्नीचर पुराने हो चुके हैं, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से फर्नीचर की कीमत है, पर जब तुम बिजनेस बंद करने लगते हो ना, तो कोई उसका है कबाड़, ठीक, तुम्हें उसका 1 रुपया भी कोई देना नहीं चाहता है। तो ये हो सकता है कि आपके असेट्स की वैल्यू ना मिले, रियलाइज ना हो, पर लायबिलिटीज नो 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 वे, लायबिलिटी वाले तो तुमसे पैसा लेके जाएंगे। समझ गए, इस रूल को ध्यान रखोगे मेरी बात को। पर ये रूल मैंने कहा किस पे अप्लाई होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे, अर्थात जो बाहर से पैसा जिनको लेना देना है उन पे ये अप्लाई होता है। वो पेमेंट नहीं भी बताएगा, क्वेश्चन में बाय चांस नहीं बताएगा, बताना भूल जाएगा कि क्रेडिटर्स का क्या हुआ, आपको फुल पेमेंट कर देना है। पर ही मैंने कहा ये रूल कैपिटल पे नहीं अप्लाई होगा, जनरल रिजर्व पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो तो पैसा अपना ही है ना भाई, क्यों भारी देना तो है नहीं किसी को, ये तो अपनी पूंजी है ना, इसीलिए इस पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। समझ गया ना क्या कह रहे हैं, लॉजिक क्या है। आओ देखते हैं अब रियलाइजेशन अकाउंट इसका बनाते हैं, जो मेरे सामने है स्क्रीन पर। ये तो मैंने कहा ये जनरल पैटर्न है जो हम लोग ने समझ लिया है, ठीक है, ये तो रहा जो जनरल पैटर्न है मैंने समझाया था। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, मेरे इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा जगह कम है, हम छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है, नोट डाउन करना शुरू करना। ये ध्यान देना है कि रियलाइजेशन में हमको जो जो ट्रांसफर करना है ना,
सारे लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है? जवाब है नहीं, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे? जवाब है हाँ, बाय क्रेडिटर्स। कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, कौन सा अमाउंट लिखते हैं? हम इसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो यहां पे वैल्यू दी है आप उसको उसी वैल्यू से ट्रांसफर कर देंगे। बिल्स पेबल ट्रांसफर करेंगे? हाँ, बिल्स पेबल ट्रांसफर कर देंगे। सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगी। क्यों क्रेडिट साइड में आएगी? समझ गए? मैंने बोला था क्रिस क्रॉस खेलेंगे तो इसीलिए क्रॉस होके आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस होके आ जाएगी। क्या रिजर्व ट्रांसफर करेंगे? जवाब है नहीं। सर रिजर्व को क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे, ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको याद होना चाहिए जनरल रिजर्व, लिख दे रहा हूं यहां पर नाम, रिजर्व फॉर कॉन्टिंजेंसी या रिजर्व फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और या तो पीएल का क्रेडिट बैलेंस। ये 6 नाम ब्रह्मास्त्र नाम होते हैं, मैंने कई बार इनके बारे में जिक्र किया है। ये वो पैसे होते हैं जो आपकी गुल्लक है, आपका पैसा जो पहले से जमा है, या किसी का कर्जा नहीं है, हमने तो खुद ही पैसा इसमें क्या रखा है, इस फंड में, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है। तो फर्म अब हो रही है बंद, तो किसी का कर्जा कहां है भाई, ये तो मेरे ही पैसे हैं ना, किसी को देने थोड़ना है। तो आपको इस पूरे पैसे को पार्टनर्स को क्रेडिट कर देने चाहिए। ये बेसिक रूल है, हर चैप्टर में ये रूल अप्लाई होगा। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में ये रूल अप्लाई होगा। ये 6 नाम ब्रह्मास्त्र नाम है, लायबिलिटी साइड में ही मिलेंगे, ठीक है। हम लोग इसको वैसे एक नाम से कह सकते हैं, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, इन सबको मिला के कह सकते हैं। तो इसीलिए यहां नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी थोड़ना है कोई, समझ गए, किसी को देना थोड़ना है। और कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा ये भी यहां नहीं आएगा। सर कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं आएगा? 5 स्टेप याद करो मैंने जो लिखवाए थे, 5 स्टेप लिखवाए थे तुमको। चलो फिर से दिखाते हैं वो 5 स्टेप मैंने क्या लिखवाए थे। आओ देखो 5 स्टेप में 4th स्टेप देखो क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यह कैपिटल अकाउंट उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए रियलाइजेशन में इसको नहीं लिखेंगे। समझ गए ना क्यों नहीं लिख रहे हैं? आओ वापस आते हैं। अगला स्टेप, कैपिटल नहीं लिखेंगे, बचा मिसेस ए लोन। याद रखना पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, ये फर्म के लिए आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा। जरूर लिखेंगे, लिखेंगे मिसेस एज लोन। ए का लोन होता तो अगेन रियलाइजेशन के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि ए मेरा पार्टनर है, पार्टनर मतलब इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी को नहीं लिखेंगे इसके अंदर। समझ गए? ध्यान दिया? एक और ध्यान से देखना जो तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा, वो ये छुपा हुआ बदमाश। प्रोविजन तो लायबिलिटी होती है भाई, है कि नहीं है? प्रोविजन इज एन एनी अमाउंट विच इज सेट असाइड फॉर नोन लायबिलिटी इन विच अमाउंट इज नॉट नोन। लायबिलिटी तो नोन है पक्का, लायबिलिटी तो होकर रहेगी, पर कितने क्योंकि नहीं मालूम है, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है, तो प्रोविजन भी आएगा क्योंकि लायबिलिटी है। देखो यहां लिखा है, हो सकता है प्रोविजन यहां भी लिखा हो सकता है, अब तो जानते ही हैं, डेप्टर के साथ न लिख करके यहां भी लिख सकता है प्रोविजन, तो भी आप जानते हैं कि प्रोविजन जरूर आएगा। बट एक प्रोविजन के साथ खास बात है। क्या प्रोविजन के साथ खास बात है? यह किसी बाहरी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये मेरी ही कलेक्टेड फंड है, मेरे द्वारा ही कलेक्टेड फंड है, जो किसी हम पर्पस के लिए रखे थे। इनसे अलग इसलिए है क्योंकि ये विदाउट एनी पर्पस होते हैं, विदाउट एनी पर्पस होते हैं, एक्सेप्ट दिस एंड दिस, है ना, एक्सेप्ट ये दोनों, बाकी ये सब किसी न किसी पर्पस के लिए होते हैं। और ये प्रोविजन तो स्पेसिफिक पर्पस है, एक निश्चित काम के लिए है, वो है डाउटफुल डेब्ट की भरपाई करना, ठीक है। तो इसका पेमेंट कभी नहीं करोगे, ठीक है। ट्रांसफर तो कर देंगे, यहां पर प्रोविजन को ट्रांसफर तो जरूर करेंगे, पर इसका पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैंने पहला स्टेप बताया, सिर्फ लायबिलिटी ट्रांसफर की, ये वाला स्टेप बता दिया, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। आओ अब एसेट ट्रांसफर करें। देखा कौन सा नहीं किया और क्यों नहीं किया, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, कौन कौन से लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, आपके पास रीजन होना चाहिए, ठीक है। और अब आपके पास आता है असेट्स को ट्रांसफर करने की बारी। स्टार्ट ही करोगे कैश को छोड़कर, कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं करोगे। अब फिर मुझसे पूछोगे सर इसमें क्यों नहीं लिखेंगे, आपने तो कहा था असेट ट्रांसफर करेंगे। हाँ जरूर करेंगे ट्रांसफर, जरा देखो तो
क्या बना हुआ है लास्ट में? पांचवा स्टेप क्या है आपका? कैश और बैंक अकाउंट। इसीलिए जब आप कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे उस समय ये पैसा उसमें चला जाएगा। समझ गए ना? मुंडी घुमा रहे हो सब लोग, पक्की बात है, मैं समझ रहा हूं यहीं से, बट यही करना ही है इसमें। ठीक है, क्या करना है? क्योंकि आपको कैश और बैंक अकाउंट लास्ट में बनाना है आपको, इसीलिए इसको ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है। असेट है, मैं कह रहा हूं असेट है, पर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। लैंड, अरे हाँ भाई लैंड तो बिकती है। बिल्डिंग, हाँ बिक जाएगी। और नाम देखो क्या है? डेटर्स की कौन सी वैल्यू लोगे? ये वैल्यू लेना, इस वैल्यू को मत लेना, नेट वैल्यू मत लेना। कौन सी वैल्यू लेना डेटर्स की? ये बुक वैल्यू लिखना, टू डेटर्स। समझ गए? कौन सी वैल्यू लोगे? ये बुक वैल्यू लोगे, प्रोविजन से पहले की वैल्यू लेना। गुडविल, यस, इस चैप्टर में गुडविल क्या होती है? बिकती है, क्योंकि आपकी फर्म हो रही है बंद और आपकी गुडविल बिकने जा रही है, तो आप यहां लिखेंगे टू गुडविल। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और क्या प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस है ये भी लिखेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि ये पार्टनर से हम क्या करेंगे? पैसा चार्ज कर लेंगे। क्या क्या हो सकता है असेट साइड में? एक पीएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो। ये दोनों पैसे आपके अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, आपको इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना होता है, बल्कि यह पैसा पार्टनर की कैपिटल से डेबिट कर लेना होता है, क्योंकि पार्टनर्स को इसका लॉस की भरपाई करनी होती है। क्योंकि ये पैसा सीधे कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इसलिए रियलाइजेशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अभी स्टेप बाकी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? पक्का हो गया कि क्या क्या ट्रांसफर करेंगे और क्यों ट्रांसफर करेंगे? आगे बढ़ जाएं? नोट कर लिया है? अब मैंने कहा इसके बाद कलर में चेंज कर दूं ताकि आपको अलग से कलर से दिखाई दे। इसके बाद से आपको क्या करना है? यहां पर आपको पहले लिख देना है बाय बैंक। ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, बुक में हो सकता है आपको कोई वर्ड ना लिखा मिले, इसीलिए परेशान मत होइएगा। बाय बैंक और यहां लिख दीजिएगा रियलाइज्ड। देखिए जब जब असेट बिकेंगे सारा पैसा इसके अंदर वाले कॉलम में लिखिएगा। कह देगा फॉर एग्जांपल कि लैंड को बेचा, लेट्स अज्यूम कि लैंड है आपके पास 1 लाख रुपए की, यहां पर लिखा है लैंड रियलाइज्ड 10% मोर देन बुक वैल्यू। तो आपको क्या लिखना है? आपको अंदर वाले कॉलम में लिखना है लैंड, और 1 लाख की लैंड थी और क्योंकि उसका 10% अधिक मिला है तो आपको कितना मिला होगा? 1,10,000 मिला होगा। समझ गए? तो यहां पे नजरिया क्या है? इसको बनाते समय क्या सोचना है? आपको बनाते समय यह सोचना है कि आपको अब रियलाइज कितना हो रहा है, पैसा रिसीव कितना हो रहा है, फायदा या नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि रीवैल्यूएशन बनाते थे, अच्छा लैंड 1 लाख की थी, 10% ऊपर में बिक रही है तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देते 10,000। यहां ये रूल नहीं चलेगा, यहां पर आपको कितना पैसा रियलाइज हुआ। सिमिलरली यहां पे बिल्डिंग है, मैंने कहा था जो जो असेट यहां पर आ रहे हैं उनका अब क्या करना है? बेचना भी तो है। मैंने दिखाया था ना, असेट्स आए हैं तो क्या होगा? बिकेंगे भी, या तो बिक जाएंगे या कोई पार्टनर उसको उठा के ले जाएगा। यही तो हो सकता है ना बच्चे। तो यहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिक रही है, कह रहा है बिल्डिंग मान लेते हैं या 5 लाख की कीमत है, बिल्डिंग रियलाइज्ड 90% ऑफ इट्स वैल्यू। तो ठीक है 90% उठा के लिख दो यहां पर बिल्डिंग का। ये नहीं सोचना है कि फायदा हो कि नुकसान हो रहा है, ये सोचना है कि तुझे मिला कितना, तेरे पास आया कितना, फर्म को मिला कितना उसे पैसा, फायदा नुकसान भाड़ में गया। समझ गए ना? तो बिल्डिंग की वैल्यू मैंने कहा यहां 5 लाख है और क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग रियलाइज्ड 90%। ठीक है, 5 लाख का 90% 4,50,000 होता है, आपको 4,50,000 मिला और इस टोटल को करके बाहर लिख देना है। तो जो जो बैंक का रियलाइजेशन होगा बैंक में लिख देंगे, इसीलिए वर्किंग सारी कहां करेंगे आप? अंदर वाले कॉलम में। ध्यान देना इस बात को, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। बुक में क्या मिलेगा? हर बार बाय बैंक लैंड, बाय बैंक बिल्डिंग। ये झमेला बुक वाला मेथड मत करना, मेरे मेथड को फॉलो करना। आप जितने चीजें रियलाइज हो रही हैं, लिखा है कि लैंड बिका, प्लांट बिका, मशीनरी बिकी, सीधे बैंक के अंदर एक बार में टोटल करके बाहर लिख देना, एक बार में बैंक बैलेंस बाहर कर देना। ध्यान देना मेरी बात को। और अब कह रहा है फॉर एग्जांपल कि डेटर्स को
ए जो है वो कह रहा है हम डेटर्स का पैसा वसूल लेंगे, डेटर्स हमें दे दो। ठीक है भैया, तुम ले लो। मैंने बताया था ना, असेट्स क्या हो सकते हैं, कोई कैपिटल, कोई पार्टनर ले जा सकता है। कह रहा है ए आई विल वसूल द डेटर्स, ठीक है तू जा वसूल ले भैया। तो अब बैंक में तो पैसा नहीं आएगा इसका, लिखेंगे बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या ले गया, डेटर्स ले गया, किस कीमत में ले गया वो लिख दो। ये मत सोचना कि उससे तुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। डेप्टर्स जितने के हैं, है ना, अब उसमें कह रहा है कि उसके 10% फायदे में ले गया, 20% नुकसान में ले गया। जो भी वैल्यू आ रही है, जिस कीमत में वो ले जा रहा है वो लिखना है। उससे फायदा नुकसान वाले पॉइंट ऑफ नजरिए से नहीं देखना है। उससे कितना टोटल पैसा मिल रहा है बस वो अमाउंट लिखना है। अब बैंक में क्यों नहीं लिखे, मैंने लॉजिक दे दिया, क्योंकि पैसा बैंक में नहीं आ रहा है, कोई पार्टनर ले जा रहा है, इसीलिए उस जो पार्टनर ले जा रहा है उसका नाम लिखेंगे। एक और असेट बचा है ना, और वो लास्ट असेट है मेरा गुडविल। गुडविल कौन ले जा रहा है, मान लेते हैं बी कह रहा है कि गुडविल हमें दे दो। ओहो, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा है। गुडविल कह रहा है बी मुझे दे दो, ठीक है, तो ठीक है गुडविल बी को दे देते हैं बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में गुडविल, जिस कीमत में बी ले जाएगा लिख देंगे। इन केस बताना भूल गया गुडविल की वैल्यू की, गुडविल का हुआ क्या, तू भी भूल जाना, तुम भी भूल जाना, रियलाइज मत करना। देखा, सारे असेट्स यहां आए और यहां गए भी, पर मैंने बता दिया असेट्स में ये रूल एक्सेप्शन है। जरूरी नहीं है कि सारे असेट्स आपके रियलाइज करें, नहीं बोलेगा तू भी मत देना, ये रूल लायबिलिटी पे अप्लाई नहीं होता है, ध्यान देना। और वो भी कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि आप काम बंद कर रहे हो। जिसने तुझे कर्जा दिया है वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तेरे पीछे पड़ जाएगा, भैया तू बंद कर, पहले मेरा पैसा निकाल। समझ गए? तो अब हम करने जा रहे हैं क्या, हम लोग करने जा रहे हैं कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इन लायबिलिटीज का। थोड़ा सा मैंने और छोटा कर दिया स्क्रीन को, आई होप आपको सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ताकि लायबिलिटीज आपको अलग दिखाई दे। हाँ, अब आपको यहां स्टार्ट करना है टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देगा पेमेंट्स, क्योंकि अब आपको करनी है पेमेंट, रियलाइज नहीं करना है। अब पैसा मिलने वाला नहीं है, अब तेरा पैसा जाएगा। क्यों, ये जो लायबिलिटीज हैं एक एक करके पेमेंट करना शुरू करो। हो सकता है क्रेडिटर्स जो दिए हो और उनका कह रहा हो कि क्रेडिटर्स आर टू बी पेड दिस मच, तो जितना मच बोला है उतना मच लिख दो, दिमाग मत लगाओ, बहुत मच मच मत करो। समझ गए ना? क्रेडिटर्स अगर 1 लाख के लिखे हैं, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 75,000, चुपचाप 70,000 उठा के लिख दो। ये मत सोचो तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आपने पे कितना किया वो लिखिए। ठीक है, क्या ध्यान देना है, समझ गए ना? फायदा नुकसान नहीं सोचेंगे इसमें, क्योंकि फायदा नुकसान तो रीवैल्यूएशन में सोचते थे। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देना बैंक में। बिल्स पेबल के बारे में बताना भूल ही गया क्वेश्चन में, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा उसमें कुछ लिखा ही नहीं बिल्स पेबल के बारे में। तो आप क्या करेंगे, क्या रूल बताया था मैंने कि हमको इसका फुल पेमेंट करना होता है। इन केस कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बिल पेबल मेरा नहीं है, भारी पैसा है ना, तो आप इसको फुल पेमेंट करेंगे और बैंक के अंडर ही शो करेंगे। जो टोटल आएगा बैंक का उसको बाहर लिखिएगा, इसकी वर्किंग अंदर करिएगा, जैसा मैं कह रहा हूं। यही रूल मैंने एसेट साइड में भी बोला था। सारा बैंक का, अब स्पेस छोड़ दीजिएगा 2-3 लाइन का, यहां पे बैंक करके टू बैंक और पेमेंट लेके 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा। इन केस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी इंफॉर्मेशन बाद में पता चलती है तो 2-3 लाइन छोड़ देना। समझ गए? बैंक के बाद, ताकि तो आपको बाद में पता चला कि बिल्स पेबल के बारे में बताया ही नहीं है तो हम तब पेमेंट कर देंगे। समझ गए? और क्या कहना चाहते हैं जरा ध्यान से देखो। अब अगर आपके पास, फिर से ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास बचा है मिसेज ए लोन है। ए कह रहा है अरे टेंशन मत लो, पत्नी का लोन तो मैं दे दूंगा। तो ठीक है भैया तुम भर लो, तो पैसा बैंक में तो जाएगा नहीं। क्यों, बैंक कहां पे कर रही है, बोला तो ए ने कि आई विल पे मिसेज ए लोन। ठीक है, तो अब इसको पैसे को क्या करेंगे, टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेज एज लोन। याद रखिएगा जो अमाउंट बोला होगा वो पूरा दिखा देंगे। यहां पर बैंक में क्यों नहीं गया, समझ गया लॉजिक? क्योंकि बैंक तो भर नहीं रही है। बैंक वर्ड यहां पे फर्म के लिए है, ठीक है, फर्म रियलाइज कर रही है, फर्म पेमेंट कर रही है, तो फर्म कर रही है मतलब फर्म बैंक के थ्रू करती है सारा काम। पर ए स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आई विल पे द मिसेज ए लोन, या ए टेक्स ओवर द मिसेज ए लोन, तो भैया तुम टेक ओवर किए तो भरो तुम। अच्छा, मैंने बताया कि प्रोविजन का पेमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहां लिखे जरूर हैं पर आप इसको यहां नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि प्रोविजन में एक पैसा हमने खुद ही
अलग करके रखा था, यह सोचते हुए कि मेरा डाउटफुल डेब्ट होगा। तो क्योंकि ये मेरी खुद के पैसे इकट्ठे किए हुए, कलेक्टेड रखे हुए हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इसीलिए ट्रांसफर तो यहां कर दिया था, पर पेमेंट कभी नहीं करेंगे। प्रोविजन का पेमेंट कभी नहीं करोगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि पेमेंट तो तब करोगे ना जब कर्जा लोगे किसी से। तुमने ही गुल्लक में अपनी पैसा किसी निश्चित काम के लिए अलग कर रखा है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलग कर रखा है, तो देना तो है नहीं किसी को, पैसा तुमने अलग करके रखा है ना, तो इसीलिए क्या करोगे, इसका पेमेंट कभी नहीं करोगे। ठीक है, यहां लिखेंगे, याद रख लो, यहां नहीं पेमेंट करेंगे। पर मैंने और लायबिलिटीज के बारे में क्या बोला, क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला, बिल्स पेबल के बारे में क्या बोला, हो सकता है एक दो और नाम दे देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा होता, ओवरड्राफ्ट लिखा होता फॉर एग्जांपल। ये सब बाहरी पैसा है, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम इसको न सिर्फ ट्रांसफर करोगे बल्कि इसका पेमेंट भी करोगे, और बताना भूल जाएगा तो फुल पेमेंट करोगे। ठीक है, फुल पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सिर्फ प्रोविजन ऐसा है, सिर्फ प्रोविजन ऐसा है जिसको आप ट्रांसफर तो कर रेगुलाइजेशन में, पर इसका पेमेंट नहीं करेंगे। समझ गया लॉजिक ना, क्यों नहीं करेंगे? रियलाइजेशन क्लियर है? पक्का कह रहे हो? अब आगे पांचों स्टेप दिखा देते हैं इसी क्वेश्चन में। इस तरह से क्या होगा, आपका रिलेशन अकाउंट खत्म हो चुका है, अब आप इसमें प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस? आप जानते ही हैं कि अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, है ना, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो आपको बचेगा बैलेंस यहां पर, है ना, प्रॉफिट, और उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में? ऑब्वियस बात है, इसमें एक ही रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, फर्म बंद हो रही है, तो उस पार्टनर्स को क्या करेंगे, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे। ऑब्वियस बात है, अगर आपका डेबिट बैलेंस का टोटल ज्यादा होगा तो आपका बैलेंस यहां बचेगा और आपका आंसर किस में आएगा, लॉस में आएगा, रियलाइजेशन लॉस। और अगेन उसको भी पार्टनर्स में बांट देंगे, जितने पार्टनर्स दिए हैं उसमें गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलाइजेशन खत्म। सेकेंड स्टेप क्या बताया था रियलाइजेशन के बाद? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का डिस्कशन मैं कर चुका हूं। जर्नल एंट्री अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहता है पास जर्नल एंट्री, स्पेसिफिकली कहता है, तो ये जो 6 नाम थे, ये जो 6 नाम मैंने बताए थे, इन सब के नाम के आगे लग जाता है अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है इनकी जर्नल एंट्री, चाहे इनमें से कोई भी नाम हो, और इधर नाम होगा असेट साइड वाला, तो आप इसके लिए क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हो और 2 कर देते हो इन दोनों को, 2 ये। ये सब क्या होता है, ये कॉमन एंट्रीज है, मैंने बता दिया, हर बार आपको करनी पड़ी रहेगी। इन केस आपको कहता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि जर्नल एंट्री पास करो, तो इसके अलावा कौन सी, ये पूरी एंट्री बनानी पड़ेगी। समझ गए? आपको हर एक एंट्री देनी पड़ेगी। मुझे अगर इसकी एंट्री देनी होगी तो मैं एंट्री क्या दूंगा, मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, फिर टू बिल्डिंग। अगर स्पेसिफिकली कहेगा पास जर्नल एंट्री तो पूरे रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। टू डेटर्स, टू गुडविल। देखा क्या कहना चाहते हैं, सारी एंट्री जाएगी, फिर अगली एंट्री क्या होगी, इस साइड क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट, इधर लिखोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, मिसिस ए लोन डेबिट। देखा, सारे असेट्स को हमने किया था क्रेडिट। ध्यान दो यहां पर, क्योंकि जब आप असेट्स को खत्म कर रहे हो तो क्रेडिट कर देते हो, और लायबिलिटीज जो कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको खत्म कर रहे हो तो इसलिए डेबिट कर रहे हो। लॉजिक समझ गए ना कि डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको फर्म बंद करनी है। लायबिलिटीज आर ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, पर आप यहां पे क्या लिख रहे हो, डेबिट डेबिट डेबिट, क्योंकि आप लायबिलिटीज को क्या कर रहे हो, वाइंड अप में खत्म कर रहे हो। समझ गए ना? और प्रोविजन अकाउंट डेबिट, इन सब को डेबिट किया और लिखा लास्ट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं बता रहा हूं आपको जर्नल एंट्रीज, सब की एंट्री बनेगी। इसका बनेगा रियलाइजेशन टू बैंक, एक ही बार में टोटल अमाउंट लिख देंगे। इसका बनेगा रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट, इसका बनेगा रियलाइजेशन टू प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इसका भी रिवर्स हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या लॉस अकाउंट टू रियलाइजेशन। देखा, आपको
जर्नल एंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोलेगा। नहीं बोलेगा तो वो जो 8 नाम हमने डिस्कस किए उसको तो आप अपने आप दे दीजिएगा, आपका वर्किंग नोट बन जाएगा। क्लियर है? कितने स्टेप क्लियर हो गए? 2 क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप पार्टनर्स का लोन अकाउंट। मैंने कहा पार्टनर का लोन अकाउंट तब बनाना अगर पार्टनर का लोन दिया हो। मैंने अपने क्वेश्चन में यहाँ पे पार्टनर का लोन नहीं दिया है, आप देख सकते हैं इसमें पार्टनर का लोन कहीं भी नहीं है। चेक करो है क्या पार्टनर का लोन? है ही नहीं मेरे क्वेश्चन में। अगर होगा तो पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे और टू बैंक करके उसका हिसाब तुरंत खत्म कर देंगे। पहले बाय बैलेंस लिखेंगे क्योंकि लोन एक क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे और टू बैंक करके दी एंड। उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या नया है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? आओ ये भी देख लें। तो मैंने बताया नॉर्मली हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना, तो सारे पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। हम लोग लिखते हैं उसको बैलेंस कैरीड डाउन। यहां पर ये स्टेप नहीं करना है। ऑल पार्टनर्स अकाउंट स्टार्ट विथ अ क्रेडिट बैलेंस। याद होगा सारे पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होता है, प्लस साइड होती है पार्टनर्स के लिए। आप स्टार्ट करते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, इससे स्टार्ट करते हैं और एंड कहां पे करते हैं? यहां पर। इस चैप्टर में एंड के समय आप क्या लिखेंगे? बैंक बैंक बैंक। खत्म। इसका जो बैलेंस निकलेगा, ठीक है, अर्थात जहां जहां पार्टनर का नाम है ऊपर देखो, मैं दिखा देता हूं कहां कहां पार्टनर का नाम आ रहा है। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए पार्टनर का नाम आ रहा है, ये यहां पे नाम आ रहा है ए का, तो ये अकाउंट यहां आएगा। ये देखो दिखा, ये अब आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे बाय रियलाइजेशन। सिर्फ ए में लिखना ये वाला बैलेंस, ये वाला जो मिसेस ए लोन पे किया था। यहां पर ए का कैप प्रॉफिट है ना, तो यहां लिखना बाय प्रॉफिट। ठीक है, ए का बैलेंस ए का ए में, बी का बैलेंस बी में और सी का बैलेंस सी में। समझ गए? और यहां से यहां जाएगा, यहां से ये देखो, यहां से ए कैपिटल है ना, कहां जाएगा? यहां पर सिर्फ ए के कैपिटल में जाएगा। क्या लिखोगे ए के कैपिटल में? टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा ए में लिख देंगे। लॉस हुआ होगा तो यहां से लॉस यहां आ जाएगा। बस क्रिस क्रॉस। क्या करना है? जहां जहां नाम पार्टनर का आ रहा है उससे क्रिस क्रॉस कर लो। क्या चीज करोगे? क्रिस क्रॉस करोगे। याद रखना, जहां जहां नाम आ रहा है, यहां नाम है यहां आ जाएगा, यहां भी नाम है देखो बी के कैपिटल में, तो ये पैसा बी में चला जाएगा। टू रियलाइजेशन पैसा कहां जाएगा? ये वाला पैसा कहां जाएगा? देखो बी में जाएगा। समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं? पूरे चैप्टर में क्रिस क्रॉस खेलना है। डेबिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देना है, क्रेडिट को डेबिट में रिकॉर्ड कर देना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं एक और स्टेप बताने जा रहा हूं जब आपका ये काम तमाम हो जाएगा। और वो लास्ट स्टेप होगा, क्या था? 5th स्टेप, कैश या बैंक जो भी अकाउंट होगा वो बनाना है। और याद रखना इस बार बैलेंस शीट बननी नहीं है क्योंकि आपके पास कोई एसेट बचे नहीं है, लायबिलिटीज बची नहीं है। आपको कैश बैंक जो भी अकाउंट बनाना है उसको टैली कर लेना है। अगर टैली नहीं हुआ है तो समझ जाओ यू हैव डन अ मिस्टेक। तो आइए यहाँ पे क्या निकलना है आंसर मैंने बता दिया। आपको निकलना है यहाँ पे बैंक बैलेंस, जो आपके पास बैलेंस बच रहा है। इन केस पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा तो हो सकता है बैंक बैलेंस इस साइड बचे, पर आपके हर हाल में क्या होना चाहिए? अकाउंट क्या होना चाहिए? पार्टनर का बंद हो जाना चाहिए। इधर नहीं बचेगा तो इधर बचेगा। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं। 5वां स्टेप हमारा जो है वो क्या है? 5वां स्टेप इससे छोटा नहीं हो रहा लग रहा स्क्रीन। 5वां स्टेप है हमारे पास, थोड़ा सा स्क्रीन को अप कर देते हैं। 5वां स्टेप है हमारे पास, हाँ 5वां स्टेप है कैश या बैंक जो भी नाम दिया होगा, दोनों दिया होगा दोनों कर देना एक साथ, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें? आओ देखें। स्टार्ट हमेशा ऑल असेट्स स्टार्ट्स विद अ डेबिट बैलेंस। याद है यहाँ पे पैसा आ होता है, याद होगा। कैश बुक में आ जा, एक बार आ जा याद है तुम्हें, है ना? ये रहा वो आ वाला पैसा। ठीक है, जब पैसा आएगा कैश आएगा, पैसा बढ़ेगा, फंड बढ़ेगा डेबिट, और पैसा जाएगा। बताया तो था हिमेश रेशमिया का गाना ये वाला कितनी बार तुम लोग को। ठीक है ना? आ और यहां पर जा।
अब इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर में मैंने कहा क्रिस क्रॉस खेलना है। स्टार्ट बस कहां से करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा अमाउंट होता है सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? ये वही पैसा है जो बैलेंस शीट में मैंने तुम्हें कहा था रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना। नहीं समझ में आया? देखना चाहते हो? अभी दिखाते हैं, नीचे ले चलते हैं इसको जरा, 2 मिनट के लिए नीचे आ जा, और नीचे तुम भी आ जाओ। अरे रबड़ क्यों आ गया भाई तू? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, एक स्टेप बैक कर देते हैं। हाँ, रबड़ से क्या मिट गया था ना, हट जाएगा वो। हाँ, कहाँ गया? ये स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, ये रही, ये रहा। मैंने यहाँ बड़ा सा क्रॉस लगाया था ये बताने के लिए कि ये कैश और बैंक है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करोगे। कहा था, मना किया था ना? तो इसीलिए मना किया था क्योंकि यहीं से इसका पैसा चला जाएगा क्रॉस होकर के कैश और बैंक अकाउंट में। समझ गए? कहां जाएगा? आओ दिखाएं। यहां से निकल के पैसा यहां आ जाएगा तुम्हारे पास। कहां आया पैसा? देखो यहां से निकल करके, ओहो बहुत बड़ा हो गया। अब देख कहां गया, क्लियर है? कहां आया पैसा तुम्हारे पास? क्रॉस होके आ गया कि नहीं आ गया? मैंने बताया था ना चैप्टर का नाम क्रिस क्रॉस है, इसीलिए नाम बोला था। हर जगह क्रिस क्रॉस हो रहा है। और क्या करेंगे? अब आप टॉपिक बाय टॉपिक खोजेंगे, आपको जहां जहां कैश और बैंक मिलेगा वहां से क्रॉस करके पैसा लेते आइएगा। कहां कहां मिलेगा ये भी देखना चाहते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां मिल रहा है, इसके ठीक ऊपर मिल रहा है, ये कैपिटल अकाउंट में मिल रहा होगा यहां पर, तो ये तीनों पैसे यहां आ जाएंगे। यहां पे नाम लिखोगे बाय एस कैपिटल, कि जो ए का पैसा है ये रहा, वो बाय बीस कैपिटल जो बी का पैसा है। समझ गए? बाय सीज कैपिटल। मिल गया तुम्हें? कहां से मिला ये बैंक? ये मिला ना, मैंने कहा ना जहां जहां कैश या बैंक लिखा है वहां से भी क्रिस क्रॉस खेलो। यहां पे यहां आ जाएगा। और कहां है? आओ दिखाते हैं, थोड़ा ऊपर चल के दिखाते हैं तुम्हें। और कहां मिलेगा? और मिलेगा यहां, ये मिल गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिर से इसको। मिल गया ये पैसा। देखो यहां पे कहां लिखा है, यहां पे मिला है तुम्हें ये डेबिट साइड में, देखा जाएगा पर बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि देखो पेमेंट है, पैसा जा रहा था। तुम कौन सा बैलेंस लिखोगे? तुम ये वाला बैलेंस लिखोगे, ठीक है? अंदर का कॉलम का बैलेंस मत लिखा करो, टोटल लिख दिया करो। और ये वाला पैसा जो बैंक जहां यहां लिखा है, ये वाला कहां जाएगा? ये वाला पैसा रियलाइज्ड है, ठीक है? कहां लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा है, तुम डेबिट में लिखोगे। कहां लिखोगे? देखना चाहते हो? मैंने कहा ना सिर्फ क्या करो, सिर्फ क्रिस क्रॉस खेलो। हाँ, वापस आओ, दिखाएं कहां जाएगा। दिखाता हूं तुम लोग को ये कहां जा रहा है। चलो देखिए, यहां जाएगा टू रियलाइजेशन। ये वो पैसा होगा जो मैंने बताया था असेट से रियलाइज हो रहा था, याद आया? जो पैसा असेट बेचने पे आ रहा था, ये फंड यहां लिख देंगे। और यहां क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। ये वो पैसा था जो हम पेमेंट कर रहे थे, याद आया? पेमेंट किए थे ना लायबिलिटीज का, तो ये आ जाएगा। अंत में क्या होगा? अंत भला होगा हमेशा तुम्हारा, है ना? क्योंकि जब अंत भला तो सब भला। टैली अगर